नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। लॉकडाउन की दहशत ने ले ली जान। दिल्ली से एमपी छतरपुर आ रही ओवरलोड बस पलटी मारी। 3 मजदूरों की मौत, काम छोड़कर लौट रहे थे। कोरोना के बढ़ते केस और लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर आ रही मजदूरों से भरी तेजी रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना ग्वालियर में झांसी हाईवे मंगलवार सुबह जोरासी घाटी के पास हुई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियां से कूदकर अपनी जान बचाई। पीएम विदेश दौरे पर कोरोना से बदला। प्रधानमंत्री मोदी के अगले महीने पुर्तगाल और फ्रांस दौरा रद्द हो सकता है। ईयू समिति में वर्चुअल रैली शामिल हो सकते हैं। 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुर्तगाल दौरा प्रस्तावित था। वहीं वे द्विपक्षीय वार्ता के लिए फ्रांस भी जाने वाले थे, जहां वो फ्रांस राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुर्तगाल और फ्रांस दौरा रद्द हो सकता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। इसका असर पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले में न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अगले महीने मोदी का फ्रांस और पुर्तगाल का दौरा खटाई में पड़ सकता है। कोरोना देश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा, आम नागरिकों के लिए खोले जाएं डिफेंस और डीआरडीओ के अस्पताल। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना संक्रमित हुए। 13 अप्रैल को ही उन्होंने यह पद संभाला था। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने आर्मी चीफ एमएन नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी से कहा कि वह डिफेंस कैट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आर्मी नागरिकों को भी इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराएगी। रक्षा मंत्री ने सभी आर्मी को लेकर कमांडर को अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने के लिए भी कहा। इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया गया कि वह कैट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों का भी इलाज करें। महाराष्ट्र में कोरोना। दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र के टोटल लॉकडाउन की तैयारी। आज कैबिनेट की बैठक में घोषणा संभव। राज्य में जारी कर्फ्यू के बावजूद संक्रमण के मामले बेनकाबू है। पिछले 24 घंटे के दौरान यह 58,924 नए केस सामने आए। इसी दौरान 351 लोग की मौत भी हो गई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर मुंबई समेत पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन लग सकता है। राज्य के आपदा और पुनर्वास मंत्री विजय रेड्डीटिवार ने कहा, कंप्लीट लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा विरोध छोटे व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन अब वे खुद इसकी मांग कर रहे हैं। कुछ जिलों में भी यह मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर सभी दलों पर चर्चा करने वाले हैं। उनके बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया जा सकता है। आज उद्धव कैबिनेट की बैठक भी है। माना जा रहा है कि इसी के बाद कोई बड़ा ऐलान संभव है। कोरोना। दुनिया में बीते दिन 6.57 लाख नए केस, 9,000 से ज़्यादा मौत। तुर्की अमेरिका में 5 गुना ज़्यादा मामले भारत में आए। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया 6.57 लाख कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। इस दौरान 9,813 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिन से भारत में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को यहां 2.54 लाख से ज़्यादा केस सामने आए। इसके बाद तुर्की 55,149, अमेरिका 51,650 और ब्राज़ील 34,642 में सबसे ज़्यादा केस सामने आए। इसी तरह भारत में बीते दिन तुर्की और अमेरिका से 5 गुना और ब्राज़ील से 7 गुना ज़्यादा मामले आए। नहीं रहे जिम्मी कार्टर के दोस्त। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वाल्टर फ्रीट्ज मॉडेल का 93 साल की उम्र में निधन। मेट्रोपोलिस शहर में स्थित घर में ली अंतिम सांस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वाल्टर फ्रीट्ज मॉडेल
का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस मेट्रोपोलिस शहर में स्थित अपने घर में ली। इसकी पुष्टि उनके परिवार के प्रवक्ता कैथरी तुन हाइम ने की। उन्होंने बताया कि यहाँ वे अपने परिवार के साथ रहते थे। वह 1977 से 1981 के बीच जिम्मी कार्टर सरकार में उपराष्ट्रपति थे। 1980 में चुनाव में रोनाल्ड रीगन के हाथों कार्टर को हराकर सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1992 तक डेमोक्रेट्स सत्ता में वापसी नहीं कर पाए थे। ब्रिटेन में सख्त फैसला, भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाला गया। ब्रिटेन आसियाना लोगों को भी 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, अन्य को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। शुक्रवार से अगले आदेश तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो 10 दिन के बाद भारत गए थे। इस फैसले का असर ब्रिटिश, आयरिश और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों पर नहीं पड़ेगा, यानी वो ब्रिटेन जा सकेंगे, लेकिन एक कड़ी शर्त के साथ। इस लोगों को ब्रिटेन पहुंचने के बाद अपने खर्च पर 10 दिन सरकार द्वारा तय होटल में क्वारंटाइन करना होगा। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्ट्री मेड हुनूर ने सोमवार को यह जानकारी संसद में दी। पूर्व वर्धमान की 8 सीटों से रिपोर्ट, 30% मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ, दीदी को सबक सिखाने के लिए सीपीएम कैडर बीजेपी को मिला। पूर्व वर्धमान की 8 सीटों पर भाटार पूर्वस्थलीय, दक्षिणी पूर्वस्थलीय, उत्तर कटवाड़ा, तेतुग्राम, मंगलकोटा, आसनग्राम और अगलसी में 22 अप्रैल को वोटिंग है। यहाँ अधिकांश सीटों पर मुस्लिम की आबादी 30% के करीब है, कुछ में 35% तक भी है, जो ममता के साथ खड़ी नज़र आ रही है। वहीं हिंदू वोट ममता और बीजेपी में बढ़ते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे लोग जो सीपीएम के समर्थन में रहते थे, वे भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वे टीएमसी को सबक सिखाना चाहते हैं। उनका कहना है कि टीएमसी ने 2011 से 2016 के बीच हम पर बहुत अत्याचार किया, अब बीजेपी ही जो टीएमसी को सबक सिखा सकती है। इस फैक्टर ने सभी सीटों पर बीजेपी को टीएमसी के टक्कर में ले जा रही है। हालांकि संयुक्त मोर्चा पूरी कोशिश कर रहा है कि सीपीएम का वोट बैंक उनके पास दोबारा लौट आए। वहीं ध्रुवीकरण का असर गांवों तक नज़र आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि वे बदलाव करना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी को जिताएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से बड़ी रैलियां, जनसभाओं एवं आयोजन के रोक लगाने का निर्णय लिया। पार्टी के एक बयान जारी कर बताया कि भाजपा बंगाल चुनाव के बाकी बचे 3 फेज में छोटी छोटी सभाएं करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों सभाओं और 500 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। सभी सभाएं खुली जगहों पर आयोजित की जाएगी। 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटेगी भाजपा। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल में चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 राउंड अभी बाकी है। नड्डा ने शुरू किया अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने 18 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की थी। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना बूथ कोरोना मुक्त कैंपस शुरू करने का मंत्र दिया। इसके तहत पार्टी के सभी प्रदेशों में डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ डेस्क और कोविड हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी है। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2021 में सोमवार को राजस्थान रॉयल को 45 रनों से हरा दिया। जीएसके सीजन का दूसरी जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान पहुंच गई। मैच में सबसे अहम रोल अदा किया ड्यू फैक्टर ने। दूसरी पारी में ओस की वजह से ही राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जिसमें चेंज करना आसान हो सके, लेकिन मुंबई में मैच के दौरान ओस नहीं पड़ी और माइन अली और
रविंद्र जडेजा ने राजस्थान की आधी टीम पवेलियंस लौटा दी। इसमें सभी जोस बटलर का विकेट टर्निंग पॉइंट रहा। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि इस बार सांस लेने की समस्या भी ज़्यादा है, पर ये लहर कम खतरनाक नहीं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर सरकार ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सोमवार को दी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पहली लहर के मुकाबले इस बार लोगों को सांस लेने में परेशानी ज़्यादा आ रही है। इसके चलते ही इस बार ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा है। पहली लहर में ज़्यादातर केसों में शरीर दर्द के लक्षण दिखाई दे रहे थे। दोनों लहरों में 70% संक्रमित 40 की उम्र से ऊपर। हालांकि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। डीजी बलराम भागवत ने बताया कि दोनों ही लहर में 70% पेशेंट्स 40 साल की उम्र से ऊपर के थे। 1 मई से 18 साल से ऊपर की सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन पर डोज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भयावह होती जा रही है। इसे देखते हुए मांग भी उठ रही है कि देश में सभी 18+ को वैक्सीन किया जाना चाहिए। 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सपोर्ट किया। कांग्रेस ने तो इसके लिए बाकायदा अभियान ही चला दिया। सोमवार को देर शाम केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया कि 18 साल से अधिक आयु वाले को 1 मई यानी श्रम दिवस से वैक्सीनेट किया जाएगा। मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले रामनवमी। कोरोना के चलते अयोध्या सुन्नी बॉर्डर सील होंगे। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मंदिर में एंट्री। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद यह पहली रामनवमी है। कुछ दिन पहले तक सरकार को लेकर साधु संत इस पर तैयारी में जुटे थे। 21 अप्रैल को रामनवमी भव्य तरीके से मनाई जाए, लेकिन कोरोना के बेनकाबू संक्रमण के इस उत्साह पर पानी फेर दिया। पिछले 24 घंटे में अयोध्या में कुल 200 संक्रमित मिले थे। अब यह कुल मरीजों की संख्या 1311 पहुंच गई। प्रशासन ने साफ कर दिया कि रामनवमी बिना श्रद्धालुओं के मंदिर में पूजा अर्चना तक सीमित रहेगी। पिछले साल 2020 में भी लॉकडाउन के चलते रामनवमी के कार्यक्रम नहीं हो सके थे। यह लगातार दूसरा साल हो गया जब अयोध्या में रामनवमी का मेला नहीं लगेगा। दिल्ली में डॉक्टरों की सरकार से गुहार। हम लोग 12 से 14 घंटे संक्रमित के साथ रहते हैं। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, जाने में डर लगता है, कहीं और रहने की व्यवस्था कर दें। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज 12 से 15 घंटे लगातार PPE किट पहनकर डॉक्टर से जुटे हैं, लेकिन अब इन्हें अपने परिवार वालों की चिंता सताने लगी है। वे अब मरीजों का इलाज करने के बाद घर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई कि कोरोना के इलाज में लगे स्टाफ को जिस तरह से पिछले साल डेमोमेशन में रहने की जगह मुहैया कराई गई थी, वैसे ही इस बार भी कराई जाए। संजय गांधी हॉस्पिटल में कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर पार्थ बोरा कहते हैं, घर जाते वक्त खुशी कम, अब डर ज़्यादा लगता है, कहीं हमें अपने परिवार के लिए संक्रमण की वजह न बन जाए। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, पत्नी है, पूरे दिन डर लगता रहता है, कहीं मैं इस लोगों को किसी खतरे से न डाल दूं। बिहार में कोरोना वार्ड NTPC के 29 कर्मचारी और उनके 35 परिजन पॉजिटिव। बिहार में बिजली आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। बिहार में कोरोना से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। रिकवरी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उधर वार्ड NTPC
में 29 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कर्मचारियों के 35 परिजन भी संक्रमित हैं। एनटीपीसी के अनुसार कंपनी की पूर्व क्षेत्र 10 परियोजनाओं में करीब 200 कर्मचारी संक्रमित हैं। इस परियोजनाओं में 6 बिहार के हैं, बाकी सभी पश्चिम बंगाल और झारखंड। वहीं मंगलवार सुबह पटना में पत्रकार संदीप मिश्रा की मौत हो गई। वे कोरोना संक्रमित थे और डायलिसिस पर भी थे। वे किडनी के भी गंभीर मरीज थे। खत्म होगी वैक्सीन की किल्लत। वैक्सीन के आयात पर 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है सरकार। प्राइवेट कंपनी भी बेच सकेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई। सरकार वैक्सीन के आयात में लगने वाले 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि निजी कंपनियों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट्स करने की मंजूरी दी जा सकती है। अगर सरकार ये फैसले लेती है तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया कराना आसान हो जाएगा। सरकार ने रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी। यह वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है। बंद नहीं होगी यूपी, 5 शहरों में टोटल लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अब पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच एक बार फिर से योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। अब हर शनिवार को और रविवार को प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा, केवल इमरजेंसी सुविधा जारी रहेगी। अब तक केवल संडे लॉकडाउन था, जिन पर जिलों में 500 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटी बंद रहेगी।